डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी में और 3 डिपोज बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अश्विनी वैष्णव जी, आप ये जो बुलेट ट्रेन चला रहे हो, आपको वोटों का जरूर फायदा होगा, लेकिन देश का 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हो। बंबई अहमदाबाद इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ पुरानी रेलवे लाइन अपनी बिछी हुई है। अगर आप उस पुराने रेलवे रूट को, दिल्ली टू अहमदाबाद को, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे दो 50 साल के लिए किराए पे, तो प्राइवेट कंपनी बुलेट ट्रेन से अच्छी ट्रेन इस पे 6 महीने के अंदर अंदर चला देगी, बिगर 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए। आपकी जो बुलेट ट्रेन चला रहे हो सरकारी कर्मचारी चलाएंगे। इसकी शुरुआती स्पीड 300 या 250 है, जो भी है। 2 साल बाद वो 150 या 100 पे आ जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के का गुण है एक, वो स्पीड को धीमा कर देते हैं। और अगर आपने ये रूट प्राइवेट को दे दिया, तो इसी ट्रैक को ठीक करके वो 200 की स्पीड कर देंगे, 200 की 250 के आसपास कर लेंगे स्पीड को, एवरेज। तो बुलेट की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इस रूट पे ये प्राइवेट करके आप बुलेट ट्रेन का काम फ्री में ले सकते थे, सरकार का ही पैसा बचता। अच्छा, इस रूट का प्राइवेट निजीकरण करोगे तो रूट तो सभी घाटे में रेलवे के, तो वह घाटा ही बचेगा। जो आप बुलेट ट्रेन बना रहे हो रूट का, वह भी बचेगा। वह आप पैसा गुजरात और महाराष्ट्र की गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता में बांट सकते थे। तो गरीब जनता भी खुश, मिडिल क्लास भी खुश। और प्राइवेट होने के बाद रेलवे स्टेशन इस रूट के सभी एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे। स्पीड 250 के आसपास पहुंच जाएगी। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में ट्रेन चल सकती है, आधे घंटे में ट्रेन चल सकती है। अश्विनी जी, आप सरकारी कर्मचारियों के हाथ में बुलेट ट्रेन देना मेरे समझ के बाहर है। दुनिया में किसी देश में बुलेट ट्रेन तो क्या छोड़ो, ट्रेन भी सरकारी कर्मचारी नहीं चला रहे। जो प्राइवेट कंपनी दिल्ली, अहमदाबाद, बंबई रूट पे जो ट्रेन चलाएगी, उसका किराया डेफिनेट बुलेट ट्रेन से काफ़ी कम होगा, 50%, 60%। भाई 2-3 क्वालिटी की ट्रेन चलाएगी और ट्रेन सभी एसी होगी, क्योंकि नॉन एसी और एसी में खर्चे में, प्रति किलोमीटर खर्चे में फर्क सिर्फ 5-7-10% का है। तो नॉन एसी ट्रेनें, नॉन एसी बसें चलती क्यों है इंडिया में, समझ नहीं आ रहा, मेरे समझ के बाहर है। ये एक तरह से गरीबों के साथ फ्रॉड है। जब सिर्फ 10% का फर्क है, 10% फालतू ले लो गरीबों से। नॉन एसी बसें, नॉन एसी ट्रेनें चलती क्यों है? अच्छा, किराया जो है बुलेट ट्रेन से डेफिनेट कम होगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस रूट का जो घाटा बचेगा प्रति वर्ष, वह गुजरात और महाराष्ट्र की जनता में बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।